अयोध्या सज चुकी है और खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ियां। रामलला के बाल विग्रह वाली छवि की प्रतिमा राम मंदिर में विराजमान होने जा रही है। स्वागत में पूरा देश सज धज के तैयार है और राममय माहौल के बीच में श्रद्धालुओं में खासी खुशी छाई हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अलग अलग तमाम तस्वीरें, जहां पर सरयू की लहरों से लेकर के अयोध्या का कण-कण, अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के हर कोने की रंग यहां पर रस गा रही है राम के गुणगान। मथुरा, काशी हो या फिर उज्जैन, झांसी, बात गुलाबी नगरी जयपुर की भी होगी, जहां पर मरु नगरी, बीकानेर में राजधानी दिल्ली की भी और मुंबई की भी, यानी पूरा देश राममय है। और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। आस्था के इस दिव्य नगरी में इस बात को भी शायद साबित होने में अब देर नहीं है कि आस्था और हिंदुत्व का वो एजेंडा, वो लोहा लेकर जिसको भारतीय जनता पार्टी चली थी, आज उस एजेंडे पर एक हथौड़ा, एक कील ठोकने का काम किया है और देश को ये समझाने की कोशिश की है कि जिस विरासत को शायद बरसों से एक स्थापना की जरूरत थी, उसको स्थापित किया है। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी हैं और उनसे पूछते हैं कि कल जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन को लेकर किस तरीके से वो अपनी राय जो है वो रखते हैं। जय, कल का जो कार्यक्रम है, इस पूरे आयोजन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम वो लोग होंगे, वो 5 लोग जो कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हों, और इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम ट्रस्ट तीर्थ स्थल के जो अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी, ये सभी 5 लोग हैं। इनके साथ साथ अनिल मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के यजमान हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरे कार्यक्रम को? देखिए, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 500 वर्ष बाद वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक जो लोगों के बीच में एक कह सकते कौतूहल का विषय बना हुआ है, वो ये कि इससे पहले जहां रामलला की पूजा होती थी, वहां पे जो मूर्ति रखी थी उसको अब कहां पे स्थापित किया जाएगा, इस बात का एक लोगों के बीच में सवाल है। क्योंकि नई मूर्ति बन के तैयार है और जिसको कल प्राण प्रतिष्ठा के साथ जिसकी स्थापना, एक तरह से कह सकते हैं कि कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उसकी स्थापना जो है वो मुख्य रूप से होगी। लेकिन जो पुरानी मूर्ति थी, जो टेंट के अंदर बाकायदा थी, उसको अब क्या ऐसा मतलब है, जैसा कि आपके जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात हुई है, राजेंद्र दास से भी, उन्होंने क्या कहा, अब मूर्ति जो है पुरानी मूर्ति को किस जगह पर स्थापित किया जाएगा? देखिए, जैसे एक आयोजन किया गया, गर्भगृह बनाया गया, गर्भगृह में जिस नई मूर्ति का प्रतिष्ठित किए जा रही, वहीं पर जो पुरानी मूर्तियां थी जो लगातार पूजनीय थी, पूजा की जा रही थी, उनको भी एक शीशे का रूप स्वरूप देकर उसको भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। लगातार हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आयोजन, जो कल का आयोजन है, ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन रहेगा। और राम लला की अगर जो नई मूर्ति, आपको बता दें अयोध्या में राम जन्मे थे तो कहीं ना कहीं बाल अवस्था के रूप में दिखाया गया है और उसमें 10 आपको बता दें 10 रूप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और 10 रूप के साथ विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो सबसे पहले प्रदर्शित की गई और अपने समाचार प्लस चैनल ने भी पूरी तरह से दिखाया। और आपको बताते चले, ये जो भव्य आयोजन हो रहा, इस आयोजन में जो नई मूर्ति के साथ साथ पुरानी मूर्ति को भी स्थापित किया, क्योंकि वो भी पूजनीय है, उसकी भी पूजा होगी। धन्यवाद। इस सारे कार्यक्रमों के बीच में एक बात जो सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, वो ये है कि चूंकि भीड़ भाड़ रहेगी, अयोध्या के बाहरी, अयोध्या के आसपास के जो भी बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया है। बाहर से किसी भी व्यक्ति को, खास तौर पे अगर वो अपने वाहन से आना चाहता है तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया उसको। साथ ही साथ लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो अपने घर पर ही टीवी के माध्यम से, इंटरनेट पर वो चैनलों के माध्यम से बाकायदा पूरे इस ऐतिहासिक इवेंट को, ऐतिहासिक क्षण को वो देख सकते हैं। साथ ही साथ रामलला अब टेंट में नहीं, रामलला अब अपने स्वयं के महल में, अपने मंदिर में जाएंगे। अपने सहयोगी सनोज शर्मा और जय त्रिपाठी के साथ अम्बरीश सिंह, अयोध्या।